Hello students, let's see this question. A uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction parallel to the axis along east to west. A wire carrying current of 7 ampere in the north to south direction passes through this region. What is the magnitude and the direction of the force on the wire if the wire intersects the x-axis? Second, the wire is turned from north-south to northeast-northwest direction. The wire in the north-south direction is lowered from the axis by a distance of 6 cm. तो आपके पास एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 1.5 टेस्ला की एंड उसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसके अंदर करंट कितना है, डेट इज 7 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डेट इज ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। एंड जो आपने वायर रखा है वो कैसे रखा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। सो आपको बताना है कि अगर इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा एंड डायरेक्शन क्या होगी इफ द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है उसकी सिलिंड्रिकल रीजन की उसकी एक्सिस को वो क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो देखो कैसे दिखेगा ये। सो लेट सपोज कि आपके पास एक ऐसा सिलिंड्रिकल रीजन होगा, दिस इज सिलिंड्रिकल रीजन एंड इसकी एक्सिस के अलोंग यानी कि कैसी डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहां पर आपने क्या करा है, वायर को रखा है लाइक दिस, इस तरीके से एक वायर को रखा है आपने इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ का मतलब तो इसमें करंट कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से, दैट इज यहां से नॉर्थ से और यहां पे साउथ की तरफ, ये उसमें हो जाएगा करंट की डायरेक्शन। क्लियर। नाउ अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, दैट इज F विल बी इक्वल टू I L क्रॉस B, यही लगता है। सो करंट यहां पर हमारे पास है 7 एम्पियर। अब वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके डायमीटर के बराबर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो डायमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड यही लेंथ हो जाएगी। तो दैट मींस ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, -I की तरफ। तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन क्या है, दैट इज -I कैप। सो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 14 एंड 14 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21 इंटू 10 की पावर -2 एंड यहां पर क्या है 20 इंटू 7 140 होता है, दिस विल बी 210 एंड माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट एंड जे क्रॉस आई क्या होता है, दैट इज -k कैप, दैट इज -k कैप। सो ये हो जाएगा 2.1 न्यूटन और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, दैट इज -k कैप, यानी कि नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। क्लियर। साइन कन्वेंशन कैसा ले रहे हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन इस तरीके से ले रहे हैं, ये आपका x है, ये आपका y है और यहाँ पर बाहर आपका z है। क्लियर। सो पहले केस के अंदर कितना फोर्स आएगा, दैट इज 2.1 न्यूटन का नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। क्लियर। सेकंड केस, अब इसने कहा कि वायर इज टर्न फ्रॉम द नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी बार आपने वायर को रखा है, ठीक है। सो लेट सपोज कि आपके पास वही रीजन, सिलिंड्रिकल रीजन लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके सिलिंड्रिकल रीजन है एंड जो वायर है वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सो दैट मींस कहीं इधर की तरफ होगा इस तरीके से, ठीक है। वायर जो है वो कैसे रखा है आपने, लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लाइक दिस। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी। सो अगर मैं वायर की लेंथ की बात करूं आपकी बार, तो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, ये हो जाएगी वायर की लेंथ एंड ये हमारे पास पता था हमें कितना, ये हमारे पास L लेंथ थी किसके बराबर, 2r के बराबर या फिर d के बराबर, डायमीटर के बराबर। सो अगर मैं इस लेंथ को L1 कह देता हूं तो मुझे L1 निकालनी पड़ेगी, L1 कितनी होगी। क्लियर। सो L1 कैसे निकालेंगे, L1
अब यहाँ देखो, अगर ये एंगल थीटा है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट L by L1 that is perpendicular upon hypotenuse, this will be equal to sin theta. So that means यहाँ से आप कह सकते हो कि जो L1 है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा L by sin theta. Clear? That will be L by sin theta. And force जो होता है वो क्या होता है, that is equal to I L cross B, यही force होता है. तो that means इसको लिखोगे क्या, ILB sin theta. This will be ILB sin theta, क्योंकि लेंथ, ये है लेंथ वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल कितना है, दैट इज थीटा. अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, दैट इज आल्सो थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा. क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं लेंथ वेक्टर को यहां पर रखूं तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F, दिस विल बी इक्वल टू I L by sin theta into B sin theta. तो दैट मींस sin थीटा से sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ILB. क्लियर? कितना आ जाएगा, दैट इज ILB फोर्स आ जाएगा. अब हम इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर साइड रख सकते हैं. I हमारे पास है, L हमारे पास है, B की वैल्यू है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो फोर्स कितना आ जाएगा, सो फोर्स आ जाएगा, I की वैल्यू है 7, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसके डायमीटर के बराबर, दैट इज 2r. तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 10, 20 सेंटीमीटर था तो 20 into 10 की पावर -2. एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दैट इज 1.5. क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 into 2 दैट इज 14 into 1.5 221 एंड ये आ जाएगा 10 to 10, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज 2.1 न्यूटन. क्लियर? तो कितना आ जाएगा, 2.1 न्यूटन. डायरेक्शन की बात करें तो देखो, इस लेंथ वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इसका परपेंडिकुलर और एक होगा अलोंग द एक्सिस. जो अलोंग द एक्सिस होगा उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा, एंड जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसकी वजह से फोर्स आएगा, सेम जैसा हमारा ए ऑप्शन में आया था, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. माइनस के कैप का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड. क्लियर? कैसे लिख सकते हो यहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो सेम यहाँ पर फोर्स आ जाएगा कितना, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. क्लियर? तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, that is 2.1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड. नाउ सी पार्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं. सी पार्ट, द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. अब जो वायर हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा था उसको हमने एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया. तो अगर मैं इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो देखो, आप इसको ऐसा समझो कि आप क्रॉस सेक्शन से अगर आप देखोगे, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो कैसे दिखेगा, क्रॉस सेक्शन से अगर आप देखोगे तो देखो कैसे दिखेगा. तो लेट सपोज आप इसके सिलेंड्रिकल रीजन का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर दिख रहा होगा इस तरीके से, एंड ये इसका डायमीटर होगा. अब इसकी ये एक्सिस मान लो, इसके एक्सिस मान लो इस वाले पार्ट को, एंड इससे आपने 6 सेंटीमीटर नीचे करा है. तो अगर इससे 6 सेंटीमीटर नीचे किया है तो लेट सपोज का यहां पर आ जाएगा. ठीक है, 6 सेंटीमीटर नीचे यहां पर कहीं आएगा. सो दिस विल बी द न्यू लेंथ. अब ये अब की बार L2 होगा हमारे पास, और ये हमारे पास सेम रहेगा, दैट इज कितना, 10 सेंटीमीटर, ये डायमीटर उसका. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, अगर ये सेंटर है तो यहां से हम लोग उसको 6 सेंटीमीटर नीचे लेके आए हैं, एंड ये इसका हो जाएगा रेडियस, ये इसका रेडियस दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा L2/2, हाफ हो जाएगा, दैट इज L2/2. दिस विल बी L2/2. एंड यहां पर मैं लगा सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम. तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो क्या मिलेगा, सो यू विल गेट L2/2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 minus 36, that will be 64, that will be 64. that means L2/2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. तो इसका मतलब L2 कितना आ जाएगा, that is 16 सेंटीमीटर. कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर. नाउ अगर ये मिल गया आपके पास तो आप फोर्स निकाल सकते हो, that is I L2 क्रॉस B. डायरेक्शन वही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ईस्ट वेस्ट में ही है. तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I कितना है, current is 7, length is 16 सेंटीमीटर यानी कि 16 into 10 की पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5, और डायरेक्शन क्या रहेगी, वही सेम रहेगी, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. कैसा आएगा फोर्स,
दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो, राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो और आपका वेक्टर फॉर्म भी यूज कर सकते हो। मैग्नेट आपकी जो लेंथ वेक्टर है वो किसमें है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दैट इज नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ का मतलब हो जाएगा क्या, दैट इज माइनस जे कैप। एंड मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी माइनस आई कैप में। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 16 इंटू 7 एंड इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा, एंड इंटू 10 की माइनस 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.68 न्यूटन आएगा। अगर वेक्टर फॉर्म से डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जे क्रॉस माइनस आई, माइनस से माइनस कैंसिल, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप, तो ये आ जाएगा 1.68 माइनस के कैप। एंड डायरेक्ट माइनस के कैप को आप क्या कह सकते हो, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या कह सकते हैं, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर। सो डायरेक्शन निकालने के कई सारे तरीके हो सकता है, वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हो, राइट हैंड यूज कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू सो मच।